राजधानी भोपाल में भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवारी की पुण्यतिथि पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाई ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि उन्होंने व्यापार व्यवसाय के लिए खुला आसमान दिया, इसके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री सुंदरलाल पटवारी की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान प्रदेश भर में कई आयोजन हुए। वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधायक सुरेंद्र पटवा के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचे, जहां उन्होंने पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा का प्रदेश के विकास और जन कल्याण के प्रति संकल्प एवं समर्पण हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। जनहित के बारे में उनका प्रखर विचार प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। परमात्मा जब अच्छा करने वाला है तो सब प्रकार के प्रबंधन कर देता है। देश की आज़ादी के पहले से देश की आज़ादी के बाद देश का चित्र क्या बने, राजनीति की धारा कैसी हो, आम समाज के लोग कैसे खड़े होकर के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका अदा करें, सबका विश्वास बना रहे। लोकतंत्र का मतलब ही हर आम जन को राजनीतिक धारा में लाने के लिए हर एक के घर घर जाकर संपर्क करना। मुझे इस बात का एहसास भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद ही जिस प्रकार से देश की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना बही है, उसी की परिणति हमारे प्रचारकों का आगमन हुआ और प्रचारकों में से स्वर्गीय एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे जी का भी आदर्श उदाहरण है। ये तो हमारी पूरे देश में संगठन की जड़ें हैं, संगठन की पहचान है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये मध्य प्रदेश की वो धरती है जहां पर प्रचारक और प्रचारक जैसे लोग भी बड़ी संख्या में काम करते मिलते हैं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उसकी श्रेणी में आते हैं जो प्रचारक है। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनकी भी पुण्यतिथि, और वो भी उस तरह से ही गृहस्थ होते हुए भी पूरा समय पार्टी के लिए देना, ये और किसी पार्टी में नहीं हो सकता। ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और उसी के कारण से घर घर लोगों से संपर्क करना और संबंधों का एक प्रकटीकरण करना। ठाकरे जी की हजारों बेटियां थी, हजारों बेटे थे, सबसे जिसके घर में जाते उसके बच्चे बच्ची जहां विवाह करने के बाद पहुंचे तो वहां संबंध बना करके उस घर में भी अपनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी मातृ संस्था जनसंघ के जमाने से वो रिश्तों को बना करके पार्टी के साथ खड़े करते रहना। और ऐसे कई प्रयोग बता सकता हूं जिसमें अद्भुत आश्चर्य लगता है कि व्यक्तिगत काम करते हुए भी पूरा जीवन का पार्टी के अंदर खड़े होकर के काम करना। मैं आज इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए तो हम में से कई सारे लोग हैं जिनसे हमने बात भी की, हमने उनका साथ भी देखा, उनके ढांढस बनाने वाले तरीके भी देखे। जब टिकट का डिक्लेरेशन हो तो गाड़ी निकाल करके उल्टी धारा से एक प्रदेश से वापस परिक्रमा चालू करते। जिनको टिकट मिल गई वो अपना काम करे, जिनको नहीं मिली उनको समेट के काम पे लगाए, संगठन के साथ खड़ा करे, हर एक के हिम्मत दिला करके। ये कोई कर सकता तो कुशाभाऊ ठाकरे जी कर सकते हैं, हमारे पटवा जी कर सकते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे पहले सरकार राज्य स्तर पे बनना, नगर पालिका का जीतना, सांसद का चुनना, लगातार सरकार का चलायमान रहना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश उस सौभाग्यशाली राज्यों में से है जहां हमारे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे का, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जैसे ऐसे सभी दिग्गज राजनेताओं ने अपनी जिंदगी का समय खपाया। उसका परिणाम है कि आज हमारी सरकार इस तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। खास करके कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी, हम सब प्रेरणा ग्रहण करेंगे। माननीय पटवा जी से, सुंदरलाल पटवा जी ने भी जीवन में आदर्श उत्पन्न करते हुए डेवलपमेंट के मामले में कौन भूल सकता है।
बाबूलाल जी गोरका और पटवा जी का योगदान जब भोपाल में आने जाने का वीवीआईपी रोड अगर किसी ने दिया है तो पटवा जी की सरकार के कारण से मिला है। अन्यथा भोपाल के ट्रैफिक में और बड़े तालाब में बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर के दीवार की तरह वो रोड हम सबके काम आती है। ऐसे बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज हम तो पुनः स्मरण करें, उनके बताए मार्गों पर आगे चलने का संकल्प लें। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, अध्यक्ष जी सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर यहाँ के प्रभारी महेंद्र यादव जी, सभी मित्रों का एक तरह से यहाँ मंच पर बैठे हैं और ये सबके भाव कांग्रेस अध्यक्ष जी और मेरे माध्यम से ही आ गए, ये मान के चलें। तो हम उम्मीद करेंगे कि पटवा जी और ठाकरे जी के जीवन के उन प्रसंगों को स्मरण करें। और हमारे लिए एक पक्ष और भी है, हमारे अभी तक जितने लोग ठाकरे जी से जुड़े हुए हैं, एक आधी स्मारिका पटवा जी और ठाकरे जी की ऐसी जीवन के लिए, एक ठाकरे जी और पटवा जी के हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के आए हुए प्रसंगों का स्मरण पत्र या कोई लेख दे, है ना। तो इस तरह से हम अपने अपने, मेरे भी अपने जीवन के ऐसे कई उनसे जुड़े हुए पक्ष हैं दोनों से, तो मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा और कुल मिला करके ये पीढ़ियों के बाद हमारे अनुभव से भविष्य की पीढ़ी के लिए पाथेय का वो काम करेंगे। पुनः बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब पे वो कृपा बनाए रखे। और आना और जाने के क्रम में तो सबका समय नियत है, लेकिन आने जाने के क्रम में सदैव सही प्रेरणा मिलती रहे। भारत माता की जय। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आप लोगों ने जनसंघ के ज़माने से राजनीतिक दल की इस वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में जो भूमिका अदा की, वाकई वो अद्भुत है। अपने जीते जी जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम षड्यंत्रों के, उनके अत्याचारों के, अलग अलग प्रकार से पार्टी को दबाने के प्रत्येक कदम का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में एकजुटता के साथ, इतना विविधता वाला प्रदेश और ऐसे विविधता वाले प्रदेश में द्विदलीय शासन पद्धति को स्थापित करते हुए एक तरह से राजनीतिक दल के नाते से हम आज जिस मुकाम पे, उसमें वाकई पटवा जी का योगदान ज़बरदस्त है। माननीय ठाकरे जी ने पार्टी के लिए अपना जिस प्रकार से योगदान दिया है, आज हम माननीय पटवा जी के घर पे भी आए, इसके पहले ठाकरे जी का कार्यक्रम भी किया। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी, हम सब परमात्मा की कामना से और माननीय ठाकरे जी और पटवा जी भी जीवन भर यही संदेश देते रहे कि हमारे बाद भी पार्टी बहुत ताकत से आगे बढ़े, सरकार जनहितैषी कामों में लगती रहे, चलती रहे। हम उनकी आशा अपेक्षा पे काम करते रहेंगे। सर, आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा है, पंचतत्व में विलीन होंगे। ये बात भी सही है कि हमारे बीच में एक ऐसे राजनेता के रूप में मनमोहन सिंह जी की पहचान है जो मूलतः एकेडमिक आदमी हैं और वित्त के बहुत अच्छे जानकार आदमी थे, लेकिन उनने अपने जीवन के सभी पड़ावों पे देश की सेवा की। उनकी अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी उनके शब्दों में कांग्रेस के लोगों ने उनके उस व्यवस्थाओं के आधार भी जितने प्रकार से वो कर सकते थे, तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी माननीय मनमोहन सिंह जी ने अपनी कुशलता के साथ देश के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है। मैं मान के चलता हूँ आज के अवसर पर जाने वाले की अच्छाइयों पे बात अगर करें तो जिस लाइसेंस और कोटा राज को 47 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो 91 में जाके ख़त्म हुआ। ये माननीय मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन है। मैं मान के चलता हूँ उनके बाकी सारे कामों पे सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो व्यापार व्यवसाय के लिए खुला आकाश देने का उनका जो काम रहा है। व्यक्ति के जाने के से हमारे बीच में एक रिक्तता हुई है और हम परमात्मा से कामना करते हैं, महाकाल से, कि वो उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ठीक है सर। आज श्रद्धेय ठाकरे जी की और श्रद्धेय पटवा जी की पुण्यतिथि है। अभी ठाकरे जी को
पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धेय पटवा जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। दोनों व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देशव्यापी और एक आदर्श संगठन बनाया। आज हम सब कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, संगठन महामंत्री जी, सब मिलकर के उनके परिवार से, आदरणीय बाई जी से आशीर्वाद लिया है, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज के दिन हम सब मिलकर के संकल्प लेकर के उन्होंने जो काम और जो आदर्श स्थापित किए हैं, आज के हम सब कार्यकर्ता उन आदर्शों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही हम सब कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है।